नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे मैथ के क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके साइंस का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इसी चैनल पर करा चुका हूँ। आप वहाँ जाकर जीके साइंस का एनालिसिस देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनमेट्री से आज आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन घन वाले पूछे गए, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछा गया एरिया से संबंधित, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए, सीआई से 2 क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, डिस्टेंस से 1 सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए, एचसीएफ और एलसीएम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 21 से 60 तक के बीच 21 से 60 का एचसीएफ 12 दे रखा है तो उसका युग में निकालना था। एक क्वाड्रेटी के क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एलजेब्रा से भी आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 6। भुजा स्क्वायर करना है मतलब 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 6 गुना 25 तो 25 छक कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक घन की भुजा 2 घन है, ठीक है, एक घन ये एक घन 1 है, तो एक घन की भुजा दूसरे से 3 गुना हो जाती है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो पहले मान लेते हैं उस घन की भुजा 1 यूनिट थी, उस घन की भुजा 1 यूनिट थी, अब उसका 3 गुना हो गया तो मतलब 3 यूनिट हो गया। तो बताइए जिस घन की भुजा 1 यूनिट है उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम जो भी होता है वो भुजा क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और इधर भुजा क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो गया 27। तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ गया? 27 गुना बढ़ गया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपया 3 साल में 9261 रुपया हो जाता है तो दर क्या होगा। अब आपको पता है कि अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है 8,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहाँ टाइम तो 3 वर्ष दे रखा है, टाइम यहाँ 3 वर्ष दे रखा है, बस आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो ये 8,000 इक्वल के इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये जो क्यूब है इधर आके क्यूब रूट बन जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 9261 डिवाइडेड बाय 8,000, क्यूब रूट ऑफ 9261 डिवाइडेड बाय 8,000, इधर हो गया 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100। अभी क्यूब रूट ऑफ 9261 डिवाइडेड बाय 8,000, ये बेसिकली 21 बटे 20 का क्या है? होल क्यूब है। 21 बटे 20 का क्या है? होल क्यूब है और इस पर क्यूब रूट चढ़ा हुआ है तो मतलब पावर 1 बटे 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस आर बटे 100 और इधर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में बचा है 21 बटे 20। 21 बटे 20 को लिख सकते हैं 1 बटे 20, 1 प्लस 1 बटे 20 और इधर है 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100। तो ये 1 से 1 चला गया तो आर बटे 100 बराबर हो गया 1 बटे 20 के, आर बटे 100 बराबर हो गया 1 बटे 20 के। तो ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से जो रेट निकल के आ गया ये 5 इक्वल के इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 5% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 5% का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 5% का है।
एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोई धन है 2000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का CI। ये रेट उनको एग्जैक्ट याद नहीं था कि 5 था कि क्या था, तो 2000 रुपये का 5% निकालेंगे। तो पहला 2000 का 5% निकाले तो आपका कितना हो जाएगा 100 रुपया। फिर इस 2000 का 5% निकालेंगे तो 100 रुपया, फिर इस 100 का 5% निकालेंगे तो 5 रुपया। तो पूछा 2 साल का CI कितना होगा, तो 100 + 100 + 5 कितना हो गया, 100 + 100 200 और 200 + 5 205 रुपया हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, 60 और 90 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो हम मान लेंगे तृतीय अनुपात क्या है, x। और इसको लिखने का जो तरीका होता है ना, 60:19 = 90:x। तृतीय अनुपात को x मान लिए, तो इसको लिखाता है 60/90 बराबर 90/x। आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, 90 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको किसी तरीके की समस्या ना हो। तो यहाँ पर कटेगा 15 चौक 60, 15 छक 90, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये 2 इस 45 को 90 को काटा 45 बार में, ये 3 इक्वल के इधर आएगा तो 45 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 × 3 कितना हो जाएगा, 45 × 3, जो कि 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13। यानी यहाँ से जो तृतीय अनुपात मतलब जो तीसरा नंबर होगा वो आपका 135 होगा। 60 और 90 का जो तृतीय अनुपात होगा वो आपका 135 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी दूरी का 1/4 दूरी 25 किलोमीटर/आवर की चाल से जाता है और शेष दूरी मतलब 1/4 मतलब टोटल डिस्टेंस अगर 4 है तो उसका एक डिस्टेंस 1 यूनिट 25 किलोमीटर/आवर से जाता है और 3 यूनिट 30 किलोमीटर/आवर से जाता है। तो पूरा दूरी 14 घंटे में कवर करता है, तो टोटल दूरी बताएं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। टोटल डिस्टेंस कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। उस 4 यूनिट डिस्टेंस का 1 यूनिट कितने घंटे में कवर कर रहा है, 25 किलोमीटर में। तो यानी 1 यूनिट बटे 25 किलोमीटर, 1 यूनिट बटे 25 किलोमीटर प्लस यहाँ से टाइम निकाल रहे हैं। बचा हुआ 4 यूनिट में 1 यूनिट 25 किलोमीटर से गया तो बचा कितना डिस्टेंस, 3 यूनिट। इस 3 यूनिट को कितने किलोमीटर से जा रहा है, 30 किलोमीटर/आवर से जा रहा है। अब इस प्रोसेस में इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 14 घंटे का। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 14 घंटे का। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, यहाँ से हम टाइम निकाले कि उस प्रोसेस में उसको कितना समय लगा, 1/25 टाइम और इधर 3/30 टाइम। ये 3 इस 30 को काटेगा 10 बार में, ये 3 इस 30 को काटेगा 10 बार में। 25 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 50। 25 और इधर हो गया 1/25, इधर हो गया 1/10 और इधर हो गया 14। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 25, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो 1/25 प्लस 1/10 का 1/25 प्लस 1/10, ये यूनिट में ये बराबर 14 घंटे दे रखा है। 25 और 10 का एलसीएम आपका 50 होगा, 25 दूनी 50 और 10 दूनी 10 × 50। ये यूनिट में ये 2 यूनिट ये 5 यूनिट, इसी का वैल्यू 14, यानी 7 यूनिट बटे 50, 7 यूनिट अपॉन 50 कितने के बराबर हो गया, 7 यूनिट अपॉन 50 14 घंटे के बराबर हो गया। ये 7 इस 14 को काटा 2 बार में, ये 50 2 की तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 1 यूनिट का वैल्यू 100 पता चला। 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चला, 100 यूनिट। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना माने थे, टोटल डिस्टेंस हम कितना माने थे, 4 यूनिट माने थे। 1 यूनिट का वैल्यू 100 पता चला, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 × 100, जो कि कितना निकल के आ गया, 400 किलोमीटर। क्या निकल के आ गया, 400 किलोमीटर। यानी यहाँ पे जो पूछा है टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी जो है वो टोटल डिस्टेंस आपका 400 किलोमीटर है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, सीता रीमा से 4 वर्ष छोटी है,
सीता जो है रीमा से 4 वर्ष छोटी है। मान लेते कि रीमा की आयु x है तो सीता की आयु x-4 होगा। अब बोल रहा है 4 साल बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष होता है, तो वर्तमान में उसकी आयु का योग कितना होगा? तो 44 में से 8 घटा देंगे, क्योंकि प्रत्येक में 4 साल जोड़ेंगे तो 8 घटा देंगे तो 36 वर्ष। यानी उनकी वर्तमान आयु एक x-4 है और x उसका आयु कितना है? 36 वर्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x-4 बराबर 36। तो यहाँ 2x का वैल्यू कितना हो गया? 40। तो यहाँ से x पता चल गया 20 वर्ष। x पता चल गया 20 वर्ष। हम रीमा की आयु को हम x माने थे, रीमा की आयु को हम x माने थे, तो रीमा की आयु पता चल गया 20 वर्ष। और सीमा की जो आयु थी वो रीमा की आयु से 4 वर्ष कम थी, तो 20 में से 4 घटा देंगे तो 16 वर्ष। आपसे पूछा गया है सीमा की वर्तमान आयु, जो कि 16 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका माध्य माध्यिका बहुलक से फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पूछा गया। इसका डाटा नहीं दे रखा था, मैंने डाटा को मान लिया कि माध्य 12 है, माध्यिका 16 है, तो बहुलक पूछा। आपको पता है कि बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। यहाँ पर माध्यिका कितना दे रखा है? 16, तो 3 गुने 16 माइनस 2 गुने 12। तो इधर हो गया 12 दूनी 24 जो कि माइनस में है, और इधर 16 दूनी 48। 48 में से 24 चला गया 24। इस क्वेश्चन के लिए बहुलक जो निकल के आया 24। लेकिन क्वेश्चन में डाटा कुछ और होगा, क्योंकि मैं अपने मन से माना हूँ, तो आप इस डाटा को देख लीजिएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि डाटा क्या दे रखा था। देखिए, एक ट्रायंगल का एरिया भी पूछा था, एक ट्रायंगल का एरिया भी पूछा था। एक तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया। बताते क्या क्वेश्चन पूछा गया? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। या तो हम इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, थीटा बराबर कुछ वैल्यू पुट करके ऑप्शन को हम चेक करेंगे। थीटा का वैल्यू पुट करके ऑप्शन को चेक करेंगे, लेकिन यार थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हमको नहीं लेना है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री नहीं लेना है। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर टेन थीटा जो भी दे रखा है, तो यहाँ पर सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ऊपर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये जो 1 माइनस कोट थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर बात करेंगे तो इधर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर में चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करता हूँ। आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा याद रखिएगा। आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा याद रखिएगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या था, क्योंकि स्क्रीन छोटा है, हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज करने की वजह से शायद मुझे भी याद ना रहे कि एग्जैक्ट क्या था। तो आइए हम इसे थोड़ा सा इरेज करते और ऊपर में इसे वही चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे। जब देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोस थीटा ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा, देखिए इधर वाले साइड होगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो आइए हम इस चीज़ को लिखते हैं पहले। तो एक तरफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और इधर आपका जो था कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, तो इधर बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये नेक्स्ट स्टेप का प्रोसेस है। प्लस यहाँ पर होगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ पे जो 1 माइनस टेन थीटा था वो बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ से आपको क्या करना है, एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ऊपर में आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा
इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, आपको पता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ऊपर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे था आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही तो था, इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर में 1 हो गया और इधर हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये क्या करेगा? एक बार 1 को साइन थीटा, एक बार 1 को साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, एक बार साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो इधर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इधर हो गया साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा 1 हो जाएगा। अब 1 बटे साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 बटे कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1। यही आपका सही उत्तर निकल कर आएगा। अगर ऑप्शन में नंबर दे रखा होगा तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। द्विघात समीकरण तो स्टूडेंट ने नहीं बताया, लेकिन टाइप बताया है कि एक द्विघात समीकरण दिया था तो उसका रूट्स निकाल लेंगे। उसका मान लेते हैं, हम क्वेश्चन ही मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका 2 रूट क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, इसका 2 रूट निकलेगा 2 और 1, इसका 2 रूट निकलेगा 2 और 1। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई ना कोई डाटा दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका 2 रूट निकलेगा 1 और 2, ठीक है। इसका 2 रूट निकलेगा 1 और 2। आप इसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 1 होगा और बीटा का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। 2 रूट निकल गया। बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया था, उसका रूट्स का रेसिप्रोकल का द्विघात समीकरण निकालना था। उसका रूट्स का रेसिप्रोकल मतलब उसका रूट्स आ गया, एक 1 और एक आ गया 2। अब इसका रूट्स का रेसिप्रोकल यानी अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा और बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। तो चूंकि अल्फ़ा तो 1 ही है, तो यहाँ पर तो 1/1 ही होगा और बीटा हो जाएगा 1/2। अगर मान लीजिए यहाँ अल्फ़ा 3 होता तो नीचे आके 3 हो जाता, लेकिन अल्फ़ा यहाँ पर 3 है नहीं, तो 1 ही है। अब इसका रेसिप्रोकल आप पता चल गया। अब इसका एक रूट हो गया 1/1 और एक रूट हो गया 1/2। अब यहाँ से मूलों का योगफल निकालेंगे, तो 1 + 1/2 तो 3/2 होगा। मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो 1 × 1/2 1/2 होगा। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 LCM ले लेंगे तो ऊपर हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक अच्छा और आसान ही क्वेश्चन है। सिर्फ आपको देखने में लग रहा है कि एक टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को। उस द्विघात समीकरण का हम रूट निकाल लेंगे। रूट जो भी होगा वो अल्फ़ा बीटा होता है। हमको 1/अल्फ़ा और 1/बीटा जो निकलेगा उसका मूलों का योगफल निकालना और मूलों का गुणनफल निकालना और उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।